उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के तूफानी दौरे लगातार जारी है। ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। इस दौरान डीजन न्यूज की टीम की ओर से न्यूज हेड अरविंद तिवारी, संवाददाता राहुल वावीकर, सीनियर कैमरामैन सिराज अहमद और रोहित मिश्रा की विशेष टीम ने उनसे चर्चा की। मध्य प्रदेश की सत्ता का फैसला 3 नवंबर को होना है और पूरे प्रदेश ही नहीं देश की निगाह इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग पर है। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सत्ता का फैसला करवाने में ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे अहम भूमिका रहना है। ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के सबसे स्टार कैंपेनर हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज वे करेरा, गोहद, मुरैना और ग्वालियर के दौरे पर हैं। सर, क्या लगता है आपको, किस दिशा में ये इलेक्शन जा रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने हमने मिलके जो प्रदेश का नक्शा बनाया है और जो हर विधानसभा का एक ब्लूप्रिंट विकास और प्रगति का बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार करते हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मध्य प्रदेश में उपचुनाव के इस दौर में आप पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की ये जानने में अभी भी रुचि है कि आखिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिनके चलते आपको कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा? एक सरकार बनी थी 2018 में विकास और प्रगति के आसार पर, लोगों की आशा और अभिलाषाओं के आसार पर। जो भ्रष्टाचार की सरकार चली कमलनाथ जी की 15 माह, जहाँ हर चीज़ का, चाहे अवैध शराब हो का कारोबार हो, अवैध रेत उत्खनन हो, ट्रांसफर उद्योग हो, जहाँ वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और विकास और प्रगति को पूर्ण रूप से अनदेखी करके पूरी प्रदेश की स्थिति चौपट हो चुकी थी। मैं मूक दर्शक के रूप में खड़े होकर ये सब मैं नहीं देख पाया। अब मैंने कई बार मुद्दे उठाए। जब मुझे कहा गया सड़क पे उतरो तो मैं सड़क पे उतर गया। कांग्रेस छोड़कर जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए और अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं, उनमें से कई को लेकर जनता में बड़ी नाराजगी है। लेकिन बार बार ये बात सामने आ रही है कि चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा का चुनाव है। आप इन उम्मीदवारों की तरफ मत देखिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देखिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आप उन्हें समर्थन दीजिए, सरकार को बरकरार रखने के लिए। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि थोड़ी बहुत नाराजगी लोगों की है? मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जो हमारे विधायक हैं उन्होंने बलिदान दिया है। ये दल बदल नहीं है, ये जनता के विकास और प्रगति के लिए इन्होंने बलिदान दिया है और मुझे पूरा विश्वास है उनको जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग पर सबकी निगाहें हैं, तो ग्वालियर चंबल संभाग में अभी तक के आपके इलेक्शन कैंपेन में आपको क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? देखिए, मेरे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है, 28 की 28। इसको हम इस दृष्टिकोण से न देखें कि इस तरफ के या उस तरफ के, और मैं 28 की 28 सीटों पर कैंपेन कर रहा हूँ। कल मेरा पूरा भोपाल संभाग और मालवा का मेरा दौरा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि 28 की 28 सीटों पर कमल का फूल का परचम लहराएगा। जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा शिवराज सिंह जी चौहान को, उनकी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को। इस चुनाव में जिस तरह के बोल सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप हमेशा शालीन राजनीति में भरोसा रखते हैं, आपकी छवि एक शालीन राजनेता के लिए, लेकिन जिस तरह की मुखरता कुछ नेता दिखा रहे हैं, जिस तरह के बोल सामने आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बड़ी दुख की बात है। राजनीति में एक स्तर होना चाहिए, पर कांग्रेस के लोगों को अपना कर्म करना है, मुझे अपना कर्म करना है। और जो शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जा रहा है, दलित समाज के लिए किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि इसका जवाब भी उस क्षेत्र की जनता 3 तारीख को कमलनाथ जी को देगी। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मध्य प्रदेश में आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। क्या भूमिका पाते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मध्य प्रदेश में अपनी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ और आम कार्यकर्ता के रूप में ही मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत आशा कोई अभिलाषा नहीं है। जनता की सेवा, विकास और प्रगति
यही मेरा एक सोच और विचारधारा है। क्या लगता है आपको, आपने कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कई सुझाव दिए थे और आपका कहना था कि जो वचन पत्र है उसका हर हालत में पालन करना चाहिए क्योंकि वो जनता के प्रति हमारा एक कमिटमेंट होता है। क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें प्रमुख है जिन पर सरकार को अब ध्यान प्रमुखता से देना चाहिए? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार एक संवेदनशीलता की सरकार है, संवेदनशीलता की भावना के साथ कार्य कर रही है। चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, नौजवानों की बात हो। मेरे दिल और मस्तिष्क में कई सोच विचारधारा है जो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे इस चुनाव के बाद, और आगे की विकास और प्रगति की एक ब्लूप्रिंट भी हम लोग साथ में मिलकर जरूर करेंगे। कमलनाथ जी बार बार अपनी सभाओं में ये बात बोल रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग का पिछले 40 सालों में जितना विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया और वो अप्रत्यक्ष संकेत ये देते हैं कि ऐसा आपके कारण नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग आपके भरोसे छोड़ रखा था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भी। आपका क्या कहना है? जो व्यक्ति 15 महीनों में एक बार भी वल्लभ भवन के बाहर नहीं निकले, ना रीवा गए, ना सतना गए, ना उज्जैन गए, ना निमाड़ गए, ना बुंदेलखंड गए, ना ग्वालियर चंबल संभाग गए, आज विकास प्रगति की आलाप रट रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस से विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। राहुल लोधी अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और कमलनाथ बार बार ये कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी नतीजों का एहसास हो गया इसलिए वो हमारे विधायकों को अपने पक्ष में करने में लग गई है और आखिरी दौर तक जोड़ तोड़ चल रही है। जो मुख्यमंत्री अपने परिवार के सदस्यों को, मतलब कि 114 विधायकों को एक साथ न रख पाए, उनको प्रताड़ित किया, उनको अपमानित किया, उनका विकास और प्रगति की बात न सुनी और तंग आकर पीड़ित होकर 16 विधायकों ने और 6 कैबिनेट मंत्रियों ने अपना कैबिनेट पद और विधायकी त्याग कर दी। वो मुख्यमंत्री क्या जनता का विकास और प्रगति कर पाता? थैंक यू। ये थे भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर और मध्य प्रदेश में लोगों की आशाओं के केंद्र श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज श्री सिंधिया नरवर में चुनावी सभा ले रहे हैं जो पोहरी और करेरा विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त सभा है। उसके बाद वे गोहद में चुनावी सभा लेंगे। उसके बाद दीवनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आपकी एक सभा है। उसके बाद मुरैना में एक बड़ा रोड शो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ होने जा रहा है जिसमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती और वी.डी. शर्मा भी शामिल रहेंगे। और सबसे आखिर में ग्वालियर शहर में एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है। सबकी निगाहें हैं मध्य प्रदेश के नतीजों के साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग पर विशेष तौर पर है और यहाँ पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनावी बाजी को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। कैमरा पर्सन सिराज अहमद के साथ डीजियाना न्यूज़ के लिए अरविंद तिवारी।